अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, असमत आदमखोर लोगों ने नाम डाला था। मैंने भी बात ये की कि असमत आदमखोर है क्योंकि वो ज़ाहिर दरिंदे की वालदा है, और सिर्फ वालदा होने पे ये बात नहीं की थी और ना ही उनको वालदा होने पे मुल्ज़िम करार दिया था, बल्कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे और जो चीज़ें सामने आई थी उसकी बिना पे अवाम ने भी और अदालत ने भी उनकी पहले ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ज़मानत मनसूख की। उनको 3 महीने वो जेल में तकरीबन वो रही, और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हो गई है और अभी में भी वो या छूट गई होंगी या छूटने वाली होंगी क्योंकि घर जाने वाली होंगी F74 में, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि इसमें आदमखोर थी। क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये गहरी बात है, समझें कि जो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि मैंने F74 के घर में ही क़याम करना है, तो लीगली तो उसमें कोई इतना मसला नहीं, क्योंकि उसमें घर में इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने करनी थी अपनी ऊपर से वो कर ली हुई है। लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम्स बड़े हैं मेन, वो डिस्कस करने हैं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का आज तफसीली फैसला है, उसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो बड़ी गहरी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और क्योंकि मैं आपसे एक और बात बल्कि शेयर करूँगा। तीसरी बात ये कि जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे जानते हैं, तो मैं उनका थोड़ा सा बताता चलूँ कि मेरी एक नेचर है, हर बंदे की नेचर होती है। तो मैं थोड़ा सा काली तबीयत का आदमी हूँ। वो काली से मुराद ब्लैक नहीं, वो वाली ब्लैक नहीं, वो जो रेम्बो ब्लैक है वो आप समझें, वो वाली काली तबीयत स्पीडी की। तो स्पीडी से मुराद ये नहीं है कि मैं बिल्कुल जज्बाती हूँ। स्पीडी से मुराद ये कि स्पीडी जस्टिस वाला मैं आदमी हूँ। मैं फेयर ट्रायल जो उसके नाम पे जो अमीरों को रिलैक्सेशन दी जाती है ना, फेयर ट्रायल पे सिर्फ अमीरों को रिलैक्सेशन दी जाती है, गरीब को नहीं दी जाती। क्योंकि गरीबों की जेलें तो भरी हुई हैं, गरीबों की जेलें तो भरी हुई हैं, औरतों की भी, बच्चों की भी, सब चीज़ों की। तो जिस क्लॉज पे, जिस ये जो इनको जिस बिना पे ज़मानत दी गई है, वो मेरा ख्याल है जो दफ़ा है, क्या मैं मैथ में भी कमज़ोर हूँ, 197 के पता नहीं जो भी है, 145C है या जो भी, खैर दैट डजंट मैटर। ये मैटर ये करता है कि जहन से निकल गया, सॉरी। मैटर ये करता है कि उसके अंदर 3 लोगों को ज़मानत दी जा सकती है, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तफसीली, वो मैटर करता है। वो किस 3 लोगों को? एक औरत को, एक 16 साल से कम बच्चे को, और एक बीमार को। अब समझे जरा मेरी बात। तो असमत बीमार थी, ज़हनी बीमार तो हैं, मतलब वो ज़हरी बात है, ज़हनी बीमार हम उसको कहेंगे, जो कि इस किस्म की इन्वॉल्व होती हैं मामलों में। लेकिन औरत होने की बिना पे दी गई, बच्ची भी नहीं है, 16 साल से नीचे भी नहीं है, 56 साल की, ठीक है। तो 56 साल को बेसिकली, वैसे तो उसको लिखा हुआ है वहाँ पे 56 साल की खतून है, बुजुर्ग डिक्लेयर कराया हुआ है, उसे पता लग जाए, वो तो अपने आप 40 ऊपर नहीं मानती, वो तो अभी मेकअप करा के ब्यूटी पार्लर से वो तो 32 की बनी होगी। तो जाकर ने भी कहना, हाँ असमत असमत नाम, एक अजमत भी मुंह चढ़ा हुआ है, वो अली अजमत कल का टकला, वो जो आपको पता है, वो भी शुरली छोड़ के बैठा हुआ है। तो ये असमत और अजमत वो थोड़ा सा मिक्स हो गया, सॉरी। तो वो जाकर असमत को देखे कहेगा कि वाह असमत, तुम तो पहचानी नहीं जा रही। लेकिन मामला ये जो संजीदा है वो ये है कि हम, जो मैंने बात की तीसरी बात, कि मैं चूँकि स्पीडी ट्रायल का मेरी एक मेंटेलिटी है, तो एक बंदे की अपनी राय है, वो जो मर्जी हो, अदालतों का फैसला है, सब कुछ है, लेकिन राय देना मेरा राइट है। कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, जहाँ पे जो हमारे लीडर्स भी कहते हैं कि इंसाफ का जो डिफरेंस है गरीब अमीर का, ठीक है, और फिर आप उधर औरत और मर्द का भी डिफरेंस डाल दें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कर दें। बेशक कानून के अंदर वो चीज़ है, यूज़ होती है, प्रेसिडेंस है, उसको छोड़ें। मामला ये आता है कि यकीन करें, मेरा दिल है कि मेरे पास इस टाइम हो ना 1 अरब रुपया भी, तो मैं जाऊँ अदालत में और सुबह और जाके कहूँ ये 1 अरब लें, ज़मानती में चल के, और ज़रा कोई 1000-2000 औरतें जो अडयाला जेल में बैठी हैं ना, उनको छोड़ दें, ज़मानत दे दें, क्योंकि उनके घर उन्होंने जाना है, वो औरतें हैं, उनके बच्चे गरीब, उनके बच्चे छोटे, वो वहाँ बैठी नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जज साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट तक जो ख्वाजा हारस तेल वाला वकील लेके पहुँचता है, वो एक अमीर आदमी है, अमीर औरत है। तो उन्होंने जो फैसला किया, फैसला तो बड़ा अच्छा है, जज साहब का फैसला तो अच्छा है, उस पर हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने एक तो वैसे भी नहीं जाना, फैसला ठीक है, उन्होंने कानून के हिसाब से किया। दूसरा इसलिए भी नहीं जाना क्योंकि मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो जाता होता है कि असमत बाहर आ जाए और पता लगे मैं जेल जा रहा हूँ, तो ये मैं तो फैसले के खिलाफ नहीं जाऊँगा। फैसला वेरी गुड, मोर पावर टू यू। लेकिन उस फैसले के अंदर उन्होंने शर्तें रख दी हैं। वो जिस तरह बंद होता है ना बंदा, कि बंदे को लगे कि अब फैसला तो कर देता है, हूँ शर्तें भी रख दी। मतलब अब वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें ये हैं कि असमत पे एक तो पहले तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ECL में इसका नाम डाला जाए। तो सारे लोग कह रहे हैं कि असमत का नाम ECL में सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया। ECL में नाम पहले से ही है, हुकूमत ऑलरेडी डाल चुकी है, हुकूमत ऑलरेडी ECL में नाम डाल चुकी है, वो नई चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि हाँ बस वो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी कल को, लेकिन वो तो वैसे ही ट्रायल 2 महीने के अंदर हो जाना, तो उसमें कोई इतनी वो परेशानी की बात नहीं है।
दूसरी बात जो शर्तें रखी हैं कि असमत बाहर जाके असर अंदाज नहीं होगी ट्रायल पे, एक दूसरा 8 हफ्तों पे ट्रायल को जो उसका टाइम है उस पे टाइम पे असर अंदाज नहीं होगी, तीसरा गवाहों पे असर अंदाज नहीं होगी, गवाहों को नहीं खराब करेगी, यानी कि बाहर जाके चबले नहीं मारेगी। साफ लफ्ज़ों में, एक लफ्ज़ों में मैं बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 3 बातें की हैं उसमें चबले नहीं मारेगी। ठीक है, चबलें क्या होती हैं? चबलें ये होती हैं कि जो मुल्ज़मान पैसे वाले होते हैं वो अपना पैसा नहीं लगाएंगे। और ये किसको पता लगता है कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं पता लगता। वो आके मुझे पहली बात तो ये सुने ना, क्योंकि आपको ये बात अनोखी लगेगी, मुझे नहीं लगेगी, कि ये जा रही है F74 कार में। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो इससे ये साबित होता है, या तो इससे ये साबित होता है, या कह लें कि ये असमत आदमखोर है और इसको कोई परवाह नहीं है। वहाँ पे एक लड़की का कत्ल हुआ, खून हुआ, वहाँ पे रात को कैसी कैसी इसको ड्रोने ख्वाब आ सकते हैं, कोई डर हो सकता है। अकेली कैसे रहेगी? ना चौकीदार, ना खान सामा, ना माली, ना दरिंदा, और सबसे बड़ा ना अपना हीरो जाकर भी साथ नहीं। तो ये अकेली वहाँ कैसे रहेगी? तो इससे ये साबित होता है कि वो एक खौफनाक मेंटेलिटी उसकी पाई जाती है। ये बल्कि सबूत है, क्योंकि आम इंसान कैसे जा सकता है? हम इसको साइकोलॉजिकली देखेंगे ना। आप लोगों से एक सवाल है कि आप में से कोई वहाँ उस घर में रह सकता है जाके? मैं नहीं रह सकता, मेरी चीखें निकल जाएंगे, ओह, मतलब होता है ना एक इंसान, और असमत वहाँ रह रही है जाके। दूसरी पॉसिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पॉसिबिलिटी ये है कि पुलिस ने चूंकि अपनी ऊपर से छानबीन करके घर को ताला लगा के जाके छुट्टी करके सो गए, जो डेफिनेट बात है, जो उन्होंने सबूत लिए, चीज़ें ली, सब कुछ लिया। मे बी जो इसमें केस में शुरू से आ रहा था डार्क वेब का मामला, फिर आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये एक चीज़ आई थी कि असमत के राब्ते थे सिक्योरिटी एजेंसीज से, वो जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की 2 साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। बशर लुकमान साहब का दावा था, ट्रिनिटी कंपनी है वो साइबर सिक्योरिटी का काम करती है, कैमरों का, सीसीटीवी का और ये बाकी डाटा का, उनसे भी रब्ता किया। तो अब वो राब्ते अब जरा वापस रिवर्स करें ना, रिमाइंड करें, तो एक दूसरी खबर आई थी कि माली के बारे में, कि माली जो है इन्वॉल्व है इस केस के अंदर और माली को भगा दिया गया था कि तुम चले जाओ। और दूसरी बात, माली जो है वो उसके महंगा वकील करा के दिया, चौकीदार और खान सामा को नहीं करा के दिया गया महंगा वकील, जो कि माली सोच भी नहीं सकता, सारी उम्र बेशक पुटता रहे, घा लगाता रहे, लेकिन वो सोच नहीं सकता उस वकील की फीस। तो फिर उस पर कुछ क्यासरियाँ भी आई थी और कुछ लोगों ने तो दावे भी कर दिए थे कि अब उन लोगों की बातों को बंदा थोड़ा संजीदा लेता है कि वहाँ पे ये मामले आज से नहीं चल रहे, थेरेपी वर्क्स भी पुरानी मुलव्वस है, माली भी मुलव्वस है, तो वहाँ पे उनके लॉन में कुछ हो सकता है डेड बॉडीज हों, हो सकता है कुछ सबूत हों जो माली ने दफनाए हों। देखिए मेरी बात सुने, मूवीज़ आप ड्रामे देखते हैं तो ये मूवीज़ और ड्रामे भी रियलिटी बेस्ड लाइफ पे बनते हैं। आप लोग अगर ये सोचेंगे ना ये हाउ इज़ दैट पॉसिबल, तो मुझे एक बात बताएं, अगर नूर मुकद्दम के केस को उठाया जाए तो इतना घनौना मर्डर किसी लड़की के साथ हो, उसकी फिर वीडियो शूटिंग भी की जाए और उसको फिर ज्यादती का निशाना बनाया जाए, फिर उसकी गर्दन उतार के काट के फेंक दी जाए और फिर उसका जो दरिंदा मुजरिम है वो आके अदालत में कहे कि दिस केस इज फकिंग, वो कह रहा था कि ये मजाक है, फकिंग जोक, ठीक है, तो वो इंग्लिश में है, उसने ये बात की कि ये केस मजाक है, ये दरिंदे ने कहा है, और हंस रहा था क्योंकि जब उसको पता लगा मेरी अम्मा चली ब्यूटी पार्लर। तो अब ये ज़रा बात जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये बड़ी ज़रूरी है, ये कोई नहीं करेगा, आप लोगों को सब सीधी सीधी बात करेंगे। मैं क्योंकि ये अपनी राय देता हूँ, ये थोड़ी सी शेरलॉक होम्स बनता हूँ और पुरानी बातों को याद रखता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मानत तो जो हुई औरत होने की बिना पे, वो नाइंसाफ़ी उन औरतों के साथ है जो जेलों में इस टाइम बैठी हैं और रोटी खा के भी सोने लगी हैं। सोचें ना, सोचें। और उनमें से कई हैं जो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, लेकिन वकील की फ़ीस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ख्वाजा अरस की फ़ीस नहीं है कि तेल वाले वकील को दे के लेके जा सकें। तो जब नाइंसाफ़ी बढ़ जाती है ना माशरे में, तो फिर इंसाफ इस तरीके से ख़त्म होता है और हुक्मरान ऊपर बैठे होते हैं और बातें सिर्फ कर रहे होते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, ये इंडिया में अभी शाहरुख खान का जो बच्चा पकड़ा उन्होंने, तो उसमें स्टेट इन्वॉल्व है शाहरुख खान के खिलाफ। तो वो शाहरुख खान के खिलाफ स्टेट इन्वॉल्व है इसलिए उसका बेटा जो कि इंडिया का अमीर तरीन किंग ऑफ बॉलीवुड है, उसको जमानत नहीं मिल रही, उसको तरा हुआ है जेल में, एक दफ़ा सिर्फ मुलाकात करने दी है। कहने का मकसद ये है कि स्टेट जब चीज़ के पीछे होती है ना तो सब कुछ हो जाता है। बाकी छोड़े, खान साहब जब नवाज शरीफ का ये मामला था तो नवाज शरीफ के मामले में रोज़ रेबैन की आंखें पहन के आ जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मैं पूछता हूँ अदालतों से, मैं लॉन्ग मार्च निकालता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हर बंदा ज़िंदगी में सीधी सी बात है अपना सोचता है, क्योंकि वहाँ पे अपना मफाद था कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है। अब आप कहेंगे वो वज़ीर आज़म हमारे लिए बने हैं, पता जिन्ना साढ़े वास्ते बने, 3.5 साल हो गए, बहुत अंदाज़ा हो रहे हैं, कन्फर्म हो गए साढ़े वास्ते बने, बिल्कुल ठीक है, उनकी नीयत अच्छी, वो सादक अमीन है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, नीयत अच्छी, सादक अमीन, सब कुछ ठीक हो गया, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने एक आगे वादा किया था, तो फिर लोग कहते हैं नहीं आपको क्या पता वो बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड में असमत कुछ रिहाई हो गई है, ठीक है, मतलब ये कि मुल्क के अंदर एक अदारे हैं, फिर एक सुप्रीम कोर्ट है, फिर एक वज़ीर आज़म है, ये प्रीमियर लोग हैं, इनसे अवाम ने रिक्वेस्ट करनी होती है जो बैठे होते हैं। अगर इमरान खान की जगह इस टाइम नवाज शरीफ होता, मैं नवाज शरीफ को कहता, जरदारी होता, मैं जरदारी को कहता, भुट्टो बिलावल होता तो मैं उसको कहता,
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں کہنا عوام نے تو کس کو کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ریٹائرڈ امبیسڈر ڈی چوک پہ آ کے کھڑا ہوگا چارٹ پکڑ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، تو یہ شرم کی بات ہے. یہ شرم کی بات اس لیے کہ اس کو کیوں آنا پڑا، مجبوری کیوں ہوئی؟ اس لیے کیونکہ اس کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ ہم ابھی تک رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، ہمیں ابھی تک سکون نہیں آیا. اس کی ماں نے کہا. اور ادھر سے عصمت جو ہے وہ اس کی بیوٹی پارلر کی تیاری ہو گئی. کیوں جی؟ عورت ہونے کی بنا پہ. تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، خود لکھا کہ یہ فیصلہ جو ہے میرٹ پہ نہیں ہے، جو حقائق کی بنا پہ، یہ فیصلہ عورت ہونے کی بنا پر صرف اس کو ہم ریلیف دے رہے ہیں، اور ذاکر کو اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ دونوں ماں باپ ملوث ہیں، لیکن یہ چونکہ عورت ہے. تو یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے ان عورتوں کے لیے، ان عوام کے لیے جو کہ عورت ہونے کی وجہ سے ضمانت نہیں لے سکتی، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. 10 لاکھ کے میں چل کے ظاہری بات ہے انہوں نے جمع کرانے، کون 10 لاکھ کے شورٹی بانڈ جمع کرا سکتا ہے؟ پیسے والے کرا سکتا ہے نا، صاف سی بات ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ نے آج ایک تو یہ کہہ دیا کہ ای سی ایل میں نام ہے، وہ پہلے سے ہی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اس میں خوشی نہیں ہوئی، میں ڈانس نہیں کر رہا. دوسری بات یہ کہہ دی کہ اگر یہ 3 شرطیں رکھتے ہیں، اگر یہ باہر جا کے اثر انداز ہوگی گواہوں پہ یا کیس پہ یا 8 ہفتوں پہ، تو ان کی ضمانت ٹرائل کورٹ منسوخ کر سکتی ہے. مجھے خوشی نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی، کیونکہ ایسا نہیں ہونا. یہ صرف باتیں ہوتی ہیں. تھیراپی ورکس بھی آپ کو پتا آزاد پھر رہے ہیں اور آزاد ہی پھر رہے ہیں. اس کی صرف ایک پاسبلٹی ہے کہ 1.5 ماہ رہ گیا ٹرائل میں، اور 1.5 ماہ کے اندر جسٹس عطا ربانی کوئی سخت فیصلہ کریں اور اس کو F7 کو 4 گھر سے وہیں سے اٹھایا جائے، دوبارہ گرفتار کیا جائے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ اس نے قتل کیا ہے یا یہ وہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سہولت کار اعانت، اور جو سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹس کے بھی ہے کہ جو دہشت گردی میں بھی تھا، اور ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا کہ قتل کا جو معاون ہے اور سہولت کار ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے، ملزم ہے، اور اس کو کم از کم وہ نہیں تو اچھی خاصی سزا ہونی چاہیے. تو یہ فیصلے میں لکھا ہائی کورٹ نے، جسٹس عمر فاروق صاحب نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنا بڑا ایک مجرم ملزم ہے اور اس کو وہ پیسے کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، تو اس میں آپ کو بتاؤں جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے نا، اس میں شاہ خاور صاحب، میں نے پوری ڈیٹیل لکھی، ٹھنڈے وکیل ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کاؤنٹر اس طریقے سے اس کو نہیں آرگیو کیا کہ بھائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے عورت ہونے پہ کر دو، ویسے نہ کرو. مطلب وہ یہ اس پہ خوش تھے کہ چلو عورت ہونے پہ ہو رہا ہے. اب ان کی چلاکیاں دیکھیں کہ انہوں نے ذاکر کی درخواست بھی واپس لے لی سپریم کورٹ سے جو ضمانت کی دی تھی، اور ہائی کورٹ میں جو فرد جرم کی وہ جو اپیل کی تھی کہ اس کو کیا جائے، وہ بھی واپس لے لی ہے. کیوں فٹافٹ کیوں لے لی؟ اس لیے کیونکہ ان کو پتا کہ یہ ہم ہار گئے ہیں ذاکر کی ضمانت کی اور فرد جرم کی بھی. تو واپس لینے سے یہ ہوتا ہے کہ عجیب عجیب قانون ہے نا، مزیدار قسم کے، کہ واپس لے لیں گے تو وہ ریکارڈ میں نہیں آئے گا، وہ ایسے فیل ہوگا کہ وہ کوئی ہوا ہی کچھ نہیں. حالانکہ ہوا، لیکن ہوا ہی کچھ نہیں. ٹرائل کورٹ پہ اثر انداز نہیں ہوگا. یہ بات نہیں ہو سکے گی کہ ان کی وہاں سے ضمانت منسوخ ہوئی تھی، ہم نے چونکہ واپس لے لی. اچھا، منسوخ ہونے کے بعد واپس لے رہے ہیں، اور وہ مطلب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ کہانی، سب کہانی، مطلب لیکن وہ کہانیاں کر رہے ہیں خواجہ حارث بھی، اسد جمال بھی، راجہ رضوان باسی بھی. شاہ خاور صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بڑے آسانی سے ہو جانا ہے. یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو دوسری طرف بھی بڑے تگڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اب میری جو اب اس ٹائم سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ میں تو آپ کے سامنے 1.5 مہینے سے بول رہا ہوں، میں تو بول کے تھک گیا ہوں. میرے حساب سے اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر دیکھیں مشکل ہے، مجبوری ہے، میں سمجھتا ہوں مجبوری ہے، مشکل ہے، اور بہت مشکل ہے کہ نور کی فیملی کے لیے جو اس ٹائم سچویشن ہے، لیکن بیٹی کی خاطر ان کو اب تھوڑا سا ہمت دکھانی پڑے گی. جس طرح وہ آئے ڈی چوک پہ، کیا کریں، مجبوری. اور میں نے ان شوکت مقدم صاحب تک اپنا نمبر بھی سینڈ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک تو ہم صرف نہ بولیں، ایک تو وہ بھی اب بولیں جس طرح اب انہوں نے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، انٹرویوز بھی دیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں اور تھوڑا سا کریں. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں لوگ ٹائر جلاتے ہیں، وہ تو نہیں انہوں نے کرنا، یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے، لیکن کم از کم اپنی آواز، جو اپنی تکلیف ہے وہ عوام تک پہنچائیں، حکمرانوں تک پہنچائیں کہ یہ دیکھیں ہم ابھی تک رو رہے ہیں. اور عصمت وہاں پہ آ کے تو اس نے بندوبست کر لیا ہے F7-4 میں اسٹیک ود میک اپ اور سارا کچھ، ٹھیک ہے. تو یہ زیادتی ہے سراسر، اور لوگ اس کی حمایت میں بولنا شروع ہو گئے. اس کے رشتہ دار آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا ان پٹ لو، ہماری رائے لو. بھائی آپ لوگوں کا کیا ان پٹ لو؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو تو کنارہ کشی کر لینی چاہیے درندہ فیملی کے ساتھ. آپ لوگوں کو تو درندہ فیملی سے کنارہ کشی، آپ لوگوں کا کیا ان پٹ لے بندہ؟ ٹھیک ہے. اور پھر جب ان پٹ لینے کی فیاض محمود نے بات کی تو بھاگ گئی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تو پاکستان کی ہسٹری میں لکھے جانے والے کردار ہو. ہسٹری میں آپ لوگوں پہ تو موویز بن سکتی ہیں، ڈرامے بن سکتے ہیں. آپ لوگوں کی تو سٹوری ہے جو کتابوں میں لکھی جا سکتی ہے کہ اتنا خوفناک ایک درندہ تھا اسلام آباد میں اور اس نے یہ کام کیا تھا. یہ تو ہسٹری ہے. آپ لوگ ہسٹری سے نکلنے کی بجائے ہسٹری کے اندر شامل ہو رہے ہو. آپ لوگ عقل کی بات کرو. یہ ہسٹری بن رہی ہے، اور یہی چیز ججز کو بھی سوچنی چاہیے کہ یہ ہسٹری کا ایک کیس ہے. یہ کیسز بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ دس از سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. ایک لڑکی کو 2 دن جیل مال بنایا گیا، اس کی گردن کاٹی گئی، اور گردن کس طرح کاٹی گئی؟ جس طرح ایکسٹریمسٹ کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، پرانی چھری کے ساتھ. تو یہ معاملہ ہے، اور اس میں انصاف کی تخیر کیوں ہو؟ وہاں پہ شاہ رخ خان کے بیٹے کی ضمانت نہیں ہو رہی، یہاں پہ عصمت کی ضمانت ہو گئی. واہ، مطلب یہ معاملے.
क्योंकि स्टेट वहाँ पीछे, यहाँ पे स्टेट पीछे हो ना, हर अदारा पीछे हो, ठीक है। और थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये बात करते हुए इंसान को डर लगता है कि लोग कहेंगे कि भाई, कई अदारे कहेंगे कि भाई क्यों बात कर रहे हो, हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं अभी तक, देखो आप। और ट्रायल का 2 हफ्ते का, जमानत नहीं सी होनी चाहिए इसकी। हम एज अवाम तो कह सकते हैं ना, जज साहब को बंदा ये पूछेगा, हम अवाम तो कह सकते हैं ना कि औरत होने की बिना भी हुई है तो मुझे तकलीफ है उन औरतों की, फिर चलें सारे साथ, ठीक है। जमानत होना इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि केस के लिए गुड साइन नहीं है। क्योंकि जो अदालत ने खुद कहा है ना, अदालत बाइज्जत अदालत ने खुद कहा कि ये जाके बाहर असरअंदाज नहीं होंगी, लेकिन ये कौन तय करेगा वो असरअंदाज हो रही है कि नहीं होगी? उस पर कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के स्पाइस लगाएंगे? कैसे पता लगेगा वो रात को 2 बजे वहाँ पे लॉन वाली का खोद रही है, या क्या घर की सफाई कर रही है, या सबूत मिटा रही है, या किसी को फ़ोन कर रही है? क्या पता लगेगा? फ़ोन टैप होंगे। तो ये चीज़ें हैं कि ये डेफिनेट बात है, सब कुछ हर बंदा करता है। ये ज़मानत, मैं तो इसको एक किस्म की रिहाई समझता हूँ। इसका सिर्फ एक ही हाल है कि ट्रायल कोर्ट वाले जो हैं वो सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी सजा दें, क्योंकि जो होना था वो हो गया। और शौकत मुकद्दम साहब को चाहिए कि अब थोड़ी सी बेटी की खातर अग्रेसिव, क्योंकि शाह खबर साहब तो नहीं है, और मेरी सपोर्ट हाजिर है उनके लिए, ठीक है। मैंने उनको मैसेज भी पहुँचाया शौकत साहब को, और मैं उनको सलूट भी करता हूँ, और मेरी सपोर्ट उनके लिए हर टाइम हाजिर है, ठीक है। और बाकी ये जितनी मैंने बातें की, मैं फिर ज़रा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सारी मेरी पर्सनल राय हैं और आवाम की तर्जमानी मैं करता हूँ, चूँकि तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ा हूँ कि भाई उन्होंने लॉ के मुताबिक किया, मैं ताड़े खिलाफ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे अल ना हो जेडे केस ने उन्होंने वाली हो, ठीक है। मतलब ये ना क्यों कि भाई ये तबसरा क्यों कर रहा है, तबसरा करने दिया करो, क्योंकि ज़ुबान है वो, उसी से बोलना, क्या करें, बोलने तो दिया करें ना। लोग डरते हैं, मुझे भी डर लग जाता है कि कहीं ये रुमाल ही ना किसी को पैड़ा लग जाए मेरा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और ये है कि ये जो मैं बात करता हूँ कि असमत की ज़मानत ठीक नहीं हुई, ये इसकी जो मेन पर्पज़ है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि ये असरअंदाज हो सकती है बाहर जाके, तो ये खदशा रहता है। दूसरी बात ये कि बाकी औरतों का क्या कसूर है। इस पर आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा लाजमी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा लाजमी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि फिर इस तरह ये चीज़ें जो रेवोल्यूशनरी बात करनी होती है वो फैलती नहीं। तो वीडियो को शेयर करने वाली भी बड़ी मसला है, वो भी बीमारी है, बहुत कम लोग करते हैं। नीचे शेयर का बटन है, शेयर किया करें। और ड्रामा___ की करिए, इंस्टाग्राम का आईडी है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तो इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।